हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं। भेड़िया आया सावधान। कौन है ये भेड़िया और क्यों रहना है इससे हमें सावधान? क्या कोई स्ट्रेटेजी या हथियार है इसका मुकाबला करने के लिए? यही सब कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर चलकर, क्योंकि कोई ऐसा है जो पीछे से वार करता है और नहीं चाहता कि हम अपनी पर्पस इन लाइफ को पूरा करें। आशा है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लिया होगा, क्योंकि उसमें हमने पहले 2 अटैक्स भेड़िए या शैतान के देखे हैं और उनसे लड़ने की स्ट्रेटेजी देखी है। तो आगे चलते हैं। मैं पढ़ूंगी मत्ती 4 अध्याय उसकी 8 और 9 वर्ष। फिर शैतान उसे यानी यीशु को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के राज्य और वैभव दिखाते हुए कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये वही वैभव और पावर के मंजर थे जो उसने सिकंदर, चंगेज खान, हिटलर और न जाने किन किन को दिखाए थे। शैतान या ईवल के आगे घुटने टेकना यानी संसार की वेल्थ, पावर, फेम के साथ साथ झूठ, बेईमानी, करप्शन, ईगो जैसी चीजों को अपना खुदा बना लेना, उन्हीं में मगन रहना और करना भी तो कुछ नहीं है, उनके आगे जरा झुकना ही तो है। ये एक ऐसा ऑफर है जिसको आज तक शायद ही कोई इंसान मना कर पाया होगा। एक मृग तृष्णा है जिसके पीछे भागते रहेंगे लेकिन प्यास कभी नहीं बुझेगी। पर यीशु ने उसे डांटते हुए कहा मत्ती 4:10 में, ऐ शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू केवल प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये था यीशु का तीसरा हथियार। हमें भी यही करना है। उसे कहना है ऐ शैतान दूर हो जा। नो कहना है लस्ट ऑफ पावर, फेम और वेल्थ जैसी चीजों को, सब कुछ पाने की हवस को और नेगेटिव इमोशंस को, जैसे अविश्वास, डर, निराशा जो अंधेरे में धकेलती हैं। और घबराइए नहीं, अगर आप भी पुकारेंगे तो फरिश्ते आपकी मदद करने भी आएंगे। इतनी आजमाइशों के बावजूद भी यीशु ने अपनी पर्पस और डेस्टिनी को नहीं भुलाया। हालांकि उसका रास्ता दर्दनाक क्रूस की मौत से होकर गुजरता था। अगर वो उस दिन घुटने टेक देता तो हमारे लिए अनंत जीवन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते। हम पाप की दलदल में ही फंसे रहते। सेंट पीटर ने बहुत आसान शब्दों में हमें एक स्ट्रेटेजी बताई है, तो उसे देखते हैं। सेल्फ डिफेंस की स्ट्रेटेजी। 1 पीटर 5 चैप्टर 8 और 9 वर्ष की कुछ हिस्से। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहो और उसका सामना करो। और यही स्ट्रेटेजी हमारी है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1, विश्वास में जागते रहें, सचेत, सावधान, अलर्ट रहें, उसका मुकाबला करें। ये नहीं कहना कि भागो भागो भेड़िया आया, पर कहना है मुकाबला करो, भेड़िया आया। दूसरा, विश्वास में मजबूत रहें, दृढ़ रहें, अड़े रहें और उसके लिए प्रार्थना और प्रभु के वचन से जुड़े रहें। ये रूह की तलवार है हमारी। और तीसरा, अपनी डेस्टिनी और अपनी पर्पस इन लाइफ को जो यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन में है, उसे हरगिज ना भूलें। याद रखें, उसे हमारी फिक्र है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। छोड़ू ना तुम्हें अकेला, करो मेरा विश्वास, बार बार वो कहता है, चलो तो मेरे साथ। नजरें हो तुझ पर मेरी, तो ही मेरा विश्वास, जीवन हो तारण मेरा, मिले जो तू उस पार। प्रियो, प्रभु का वचन धरती के उस पार पहुंचाने में आपकी मदद के बिना नहीं हो सकता ये। इसलिए प्लीज नीचे शेयर के आइकॉन पर बटन दबाइए और उसके बाद आगे अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, फेसबुक और जिस पर भी वो है उन पर शेयर कीजिए। और अगर आप
लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।